फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, प्लानिंग सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रदान करता है। प्लानिंग करते समय और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते समय कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग के अलग अलग प्रिंसिपल्स को समझेंगे। सबसे पहला है उद्देश्य का सिद्धांत, प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का कुछ पर्पस होना चाहिए। प्लानिंग इसलिए किया जाता है ताकि गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। दूसरे शब्दों में प्लानिंग को कुछ इस तरह करना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में पॉजिटिवली हेल्प करे। अगला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। प्लानिंग में पिछले एक्सपीरियंसेस के आधार पर फ्यूचर के प्लान्स को बनाया जाता है। अगला है लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होता है और प्लानिंग को इस तरह किया जाता है ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। इससे होगा ये कि भविष्य में आने वाले बदलाव के अनुसार प्लानिंग को ढाला जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्लानिंग को इस तरह बनाना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले बदलाव के अनुसार प्लानिंग को बदला जा सके। अगला सिद्धांत है सटीकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। इस सिद्धांत के अनुसार प्लानिंग को एक्यूरेट तरीके से करना चाहिए। प्लानिंग इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का एरर और ओमिशन ना हो। प्लानिंग फैक्ट्स और डेटा के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है सरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। प्लानिंग इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे उसे समझने में और इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। अगर प्लानिंग बहुत कम्प्लेक्स होगा तो उसे समझने में प्रॉब्लम तो होगी ही, साथ ही साथ उसे इम्प्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगला है व्यापकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ परवेसिवनेस। प्लानिंग को इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि वह पूरे डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल को कवर कर सके। प्लानिंग का स्कोप वाइड होना चाहिए और प्लानिंग इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे सभी डिपार्टमेंट की ज़रूरतें पूरी की जा सके। अगला है कुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। प्लानिंग कुछ इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट लगाकर मैक्सिमम रिजल्ट पाया जा सके। अगला सिद्धांत है प्राथमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्लानिंग सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है और बिना प्लानिंग के बाकी मैनेजमेंट के फंक्शंस एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग जब इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है तो प्लानिंग पर प्रायोरिटी से ध्यान देना चाहिए। अगला सिद्धांत है विकल्प का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटिव। हम लोग इस बात से परिचित हैं कि जब ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तभी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के हेल्प से अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है और जरूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। फिर इवैल्यूएशन के बाद एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव को चुना जाता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सके। दूसरे शब्दों में ऐसे ऑल्टरनेटिव को चुना जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे पॉजिटिवली। अगला सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फोरकास्टिंग। प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्लानिंग में एडवांस में ये सोच लिया जाता है कि क्या काम करना है, काम किस तरह पूरा किया जाएगा, काम कौन करेगा इत्यादि। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है। दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं प्लानिंग में यह फोरकास्टिंग किया जाता है कि भविष्य में कौन सा काम होगा, किस प्रकार किया जाएगा और उस कार्य को कौन करेगा। अगला सिद्धांत है नवीनता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन। कुछ नया करना इनोवेशन के अंतर्गत आता है। प्लानिंग प्रोसेस में इनोवेशन के लिए जगह होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी होता है। इनोवेशन की सहायता से नए प्रोडक्ट्स, नए मेथड्स को लाना आसान हो जाता है। अगला है लिमिटिंग फैक्टर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इस सिद्धांत के अनुसार उन फैक्टर पर जोर देना चाहिए, उन फैक्टर पर इम्फेसिस देना चाहिए जो कि स्कार्स होते हैं, जिनका सप्लाई लिमिटेड होता है या जो बहुत कॉस्टली होते हैं। अगला सिद्धांत है फॉलो अप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप। ऐसा हो सकता है कि जब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो तो कुछ ऑब्स्टेकल्स या बाधाएं आ सकती हैं और उन बाधाओं की वजह से प्लानिंग में नेसेसरी चेंजेस करना पड़े। तो इसलिए फॉलो अप का सिस्टम होना जरूरी है ताकि समय अनुसार प्लानिंग में चेंजेस किया जा सके और प्लानिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। अगला सिद्धांत है प्रतिबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट। प्लानिंग करने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट के आधार पर प्लानिंग प्रोसेस के लिए कुछ रिसोर्सेज को लगाना जरूरी होता है ताकि प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके, ताकि प्लानिंग प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरह से हो सके।
अगला सिद्धांत है भागीदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अलग अलग लेवल पर वर्कर्स का प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करना जरूरी होता है। इससे होता यह है कि प्लानिंग करना तो आसान हो ही जाता है, साथ ही साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी आसानी होती है। प्लानिंग करने में जब इम्प्लॉयज़ का ओपिनियन लिया जाता है तो उससे ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही इम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होता है।